नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज 24 और मैं हूं दीपक कुमार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय देश में चुनावी माहौल है। जैसे गुजरात, हिमाचल और हरियाणा का जो ग्राम सभा का चुनाव है, जो सरपंच, मुखिया, वार्ड सदस्य, ये भी चुनाव चल रहा है हरियाणा के अंदर। और सबसे आखिरी में जैसा आपको पता होगा कि कल ही चुनाव दिल्ली चुनाव आयोग की तरफ से दिल्ली का भी जो नगर निकाय चुनाव का वो भी जो तारीख जो पक्की हो गई है। यानी कि समय 4 राज्यों में कहीं पे विधानसभा का चुनाव हो रहा है, कहीं नगर निकाय का हो रहा है, तो कहीं पे ग्राम सभा का हो रहा है। तो मैं इस समय हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पे हूँ। यहाँ से थोड़ा दूर अगर हम 2-3 किलोमीटर जाए तो शायद हम उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाएंगे। और इस समय मैं पलवल जिले के मैं माला सिंह फार्म एरिया में हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रास्ते से जो मैं आया हूँ, पूरा ये रास्ता एक पगडंडी है, ये कच्चा रास्ता है और बहुत सारे उबड़ खाबड़ जो रास्ते हैं। यानी यूं कहे कि अगर मट्टियों में लेट करके आना तो कोई गलत नहीं होगा। पूरे रास्ते में आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पे मट्टी ही मट्टी है। अगर आप गाड़ी से जाएंगे तो शायद पूरे आपके ऊपर मट्टी ही मट्टी भर जाएगा। और यहाँ पे जैसा कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ इस इलाके में अभी जो सरपंच के जो दावेदार है, यहाँ पे 2 कैंडिडेट है, जो एक बलजीत कौर जी है और दूसरा जो है यहाँ पे रघुविंदर सिंह। तो शायद ये महिला सीट है। तो रघुविंदर सिंह जो थे यहाँ के पूर्व सरपंच थे, जो पिछले 10 साल या 13 साल से यहाँ पर सिटिंग सरपंच है। और जो यहाँ पे जो दूसरा जो बलजीत कौर है, उनका जो श्रीमान यानी उनके पति का नाम है जसवंत सिंह जस्सा। तो ये लोग जो है यहाँ पर इनकी पत्नियां जो है कैंडिडेट के रूप में खड़ी है। तो मैं यहाँ पे ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के लिए मैं आया हूँ कि जो पिछले जो सरपंच है जो रघुविंदर सिंह, उन्होंने पिछले 10 से 13 साल में इस गांव के इस फार्म हाउस के लिए क्या विकास का कार्य किया है, उन्होंने क्या विकास किया। यहाँ पे रोड, नली, गली, रास्ता बना है, लोगों को राशन सही समय पे मिल रहा है, पेंशन है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो यहाँ कुछ हमारे स्थानीय लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि क्या जो पिछला सरपंच है उन्होंने जो काम किया, उस काम में यहाँ के लोग कितने उनको नंबर देंगे। तो यहाँ जो स्थानीय लोग मैं उनसे बात करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार जी। नाम बताइएगा अपना। कुलवंत सिंह। और घर कहाँ हुआ आपका? यही है हमारा घर है। पूरा पता बताइए। तो दीवान सिंह की ढानी। दीवान सिंह की ढानी। की ढानी। तो आप बताए यहाँ क्या आप स्थानीय, आप यहाँ के वोटर हैं, वोट डालते हैं? हाँ जी। तो अभी जो पिछला जो सरपंच है उनका क्या नाम है? रघुविंदर सिंह। तो रघुविंदर सिंह जी कितने साल से यहाँ पे सरपंच है? 13 साल हो गए। 13 साल हो गए। तो आप बताइए उन 13 सालों में आपके सरपंच जी के द्वारा इस गांव में क्या विकास का कार्य किया गया है, क्या विकास हुआ उनके देखरेख में? कुछ भी नहीं, कुछ ना मट्टी डलवाई ना कुछ। ये फिलहाल का सरपंच जो उसने अब मट्टी डलवाई है अपने। फिलहाल का जो सरपंच यानी कौन सरपंच? जो नया जो कैंडिडेट खड़े हैं वो, यानी कि उसको जस्सा जी है, जसवंत सिंह जी, उन्होंने डलवाया है। हाँ जी। और पुराने आपका सरपंच कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। आप लोग को राशन मिलता है? नहीं मिलता। नहीं मिलता। क्यों? वो तो अपने जो गांव के हैं निजी आदमी उनको दिलवाता है जी। तो अपने लोगों को अपने को। हाँ जी। और आपको नहीं देते? नहीं जी। क्या कहते हैं, आपको क्यों नहीं मिलता है? कहता है तुम अपने कार्ड बनवाओ, हुए बीपीएल का तुम्हारा कार्ड नहीं है, ये है वो। तो कौन बनाएगा आपका बीपीएल का कार्ड? आपके यहाँ पे जो मुख्यमंत्री वो बनाएंगे कि यहाँ के सरपंच बनाएंगे? कौन बनाएगा आपका बीपीएल का? बनाएगा वो, बनवाता ही नहीं है। क्यों नहीं बनवाता है? पैसे मांगते? पैसा तो नहीं मांगता वो। फिर वे बीजेपी में जाता नहीं है और कांग्रेस की सरकार है उसके वहाँ जाता है। मतलब वो कांग्रेस सपोर्टर हैं? अच्छा, ये कहना चाह रहे हो। तो यहाँ पे यानी पार्टी की बात। लेकिन मैं आपको बताते चलूं, जो एक जनप्रतिनिधि होता है वो उनके नजर में सभी जो नागरिक है एक समान होता है, एक बराबर होता है। जिनको वोट दिया भी हो या नहीं भी दिया हो वो पूरे गांव के सरपंच होते हैं। अगर इस तरह का अगर कोई जनप्रतिनिधि बात करता है तो यह एक गैर कानूनी बातें हैं। तो चलिए यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे कुछ स्थानीय है एक जो लोग हैं। नमस्ते। नमस्ते जी। नाम बताइएगा। मेरा नाम शमीम है जी। शमीम जी, आप यहीं का स्थानीय निवासी हैं? मैं पशु डॉक्टर हूँ जी, यहाँ आते जाता रहूँ। अच्छा। गाँव मेरा दूसरा। कौन सा गांव? दूसरा गांव। अच्छा, मैं हिंदुपुर। तो आप यहाँ आते जाते हैं, यहाँ के जो आप पशु के डॉक्टर हैं,
और गांव में आप घूमते भी होंगे, तो आप क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो पुराना जो यहाँ के जो सरपंच साहब है उन्होंने क्या इस गांव के विकास के लिए पूर्ण कार्य किया? कोई रास्ता नहीं है बना आज तक भी, आप देख रहे हो। और ये जसवंत भाई जो ये इन्होंने मट्टी गिरवाई और ये सेवा कर रहे हैं अच्छा, रास्ता की। हाँ, तो अगर आपको दो लोगों में से चुनना पड़े, रघुविंदर सिंह जी में और जसवंत सिंह जी में, तो किसको पसंद करेंगे? हम करेंगे जो विकास कर रहा हो उसको पसंद। विकास करेगा, लेकिन पिछले 13 साल से तो वो है, तो उन्होंने विकास नहीं किया। नहीं करो, लेकिन फिर भी लोग दोबारा क्यों जीत गए? दोबारा जीत गए जी, अपने जीत जहाँ बहुत से ऐसे पैसा धेला देते हैं और बहकालें पब्लिक, यानी वोट खरीद लिया। हो सकता है जी ऐसा, वोट खरीद लें। हम तो उसमें राजी हैं जो नई रास्ता बनवाए और जो काम करवा रहा हो, यानी कि विकास है। तो आप जान सकते हैं, देखिए लोगों में अब जनता भी जागरूक हो गई है, उनको पैसे से मतलब नहीं, उनको विकास से मतलब है। जो विकास करेगा वही गद्दी पे बैठेगा, वही जनता का सच्चा जनप्रतिनिधि है। तो कुछ और भी लोग हैं यहाँ पे, देखते हैं कि कुछ नौजवान है हमारे बीच में, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? अमरीक सिंह जी। अमरीक जी, पढ़ते हैं आप? हाँ जी, 12th क्लास में। 12th क्लास आर्ट्स। 12th, और यहीं के रहने वाले हैं? वोटर है? नो वोटर नहीं, अभी अभी नहीं है। 18 ईयर्स। अभी 18 ईयर्स नहीं हुआ, कब होंगे? 1 साल बाद। 1 साल बाद, यानी 1 साल बाद अब भारत के मतदाता सूची में आपका नाम शामिल हो जाएगा। Yes, चलिए, तो मैं अग्रिम देता हूँ कि चलिए आप यहाँ का भारत का वोटर आप बनेंगे। लेकिन अगर आप इस समय वोटर होते, मान लिया आपको वोट डालने का अधिकार होता, तो आप किसको पसंद करते? रघुविंदर सिंह जी को या जसवंत सिंह जी? भाई जसवंत सिंह को। क्यों जसवंत सिंह को क्यों पसंद करते? क्योंकि वो विकास कर रहे हैं और रास्ते पर मिट्टी गिरवा रहे हैं। आज तक किसी ने विकास नहीं किया यहाँ पर। और रघुविंदर सिंह जी ने क्या किया? कुछ नहीं किया अभी तक 13 सालों में। आप पढ़ने कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं जी मोहना। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से होगा कम से कम 7-8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर जाने में आपको क्या क्या कठिनाइयाँ होती है? जब बारिश पड़ती है जी, यहाँ से निकला भी नहीं जाता रास्ते पर, तो पैदल जाना पड़ता है। यहाँ से टाइम बहुत भी तो बहुत मुश्किल होता होगा, मुझे बहुत गाढ़ा और कीचड़ हो जाता है, बहुत मुश्किल निकला जाता है यहाँ से। पैंट उतार के और वैसे चलना पड़ता है, जूते हाथ में लेकर। बताइए, ये हमारा भारत का आधुनिक भारत है, जो जिस गांव में आज भी लोगों को पैंट उतार कर हाथ में जूते चप्पल लेके चलना पड़े, तो समझ जाइए कि ये क्या विकास की हवा आ रही है, उन्होंने क्या विकास किया है। ये तो मुझे ज्यादातर सरासर लगता है कि ये सिर्फ इस गांव में लूट खसोट के अलावा कोई कार्य नहीं हुआ है। अगर जो भी योजना हो, इस योजना का हम लूट खसोट योजना का हम नाम देख सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि इस गांव के लिए फंड नहीं आया होगा। आपको लगता है कि पैसा नहीं आया होगा? मेरे मतलब से तो फंड आया होगा, पर विकास नहीं हुआ अभी तक। विकास नहीं, यानी विकास चला गया दूसरा जगह। हाँ जी, दूसरी जगह चला गया विकास से। तो चलिए देखिए, यही है हम आपको जो दिखाना चाह रहे हैं, जो कुछ आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या इन लोगों का कहना है कि पैसे आया लेकिन पैसे यहाँ पे चले गए। देखिए यहाँ पे एक बोर्ड लगा है, यहाँ देखते हैं कुछ इस यहाँ पे एक ट्रैक्टर पे एक पर्ची छपी हुई है। मैं जरा वो पर्चा देखता हूँ। हाँ, या जरा मैं कैमरामैन को कहूँगा जरा फोकस करने के लिए, यहाँ पे इसको फोकस करें, जूम करके इसको ले। यहाँ पे जो दूसरा जो कैंडिडेट है, उनका एक मैनिफेस्टो यहाँ पे लगा हुआ। उन्होंने एक अपना पर्चा इस ट्रैक्टर पे चिपकाया हुआ है, जो कुछ लिखा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हर कदम विकास की ओर, ग्राम पंचायत माला सिंह फार्म से सरपंच पद के शिक्षित, कर्मठ, संघर्षशील, जुझारू एवं ईमानदार उम्मीदवार। उनके नीचे नंबर वाइज, यानी कि इन्हें टोटल ये 16 एक नंबर दिया है, जो मैं क्रम वाइज आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। जैसा कि अभी आपने यहाँ के स्थानीय लोगों से सुना कि ये जो आप रास्ते देख रहे हैं, इस रास्ता में जो अभी के जो नया जो एक कैंडिडेट है, जिनका नाम है जसवंत सिंह जी, जिनकी धर्मपत्नी जो खड़ी है, उन्होंने अपने पर्सनल फंड से यहाँ पे मिट्टी का काम किया है, कुछ जनता के भलाई का काम किया, यानी कि अपना एक समाज सेवा की भावना लेकर के। और इनका भी यहाँ पे कुछ पर्ची लगी है। पहला नंबर पर लिखा प्राइमरी स्कूल 10वीं तक के लिए। तो क्या इस गांव में 10वीं तक स्कूल नहीं है? नहीं है। दूसरा लिखा है मोहल्ला क्लिनिक माला सिंह फार्म। तो क्या यहाँ पर कोई डिस्पेंसरी भी नहीं है? नहीं है। तीसरा लिखा है यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक रेता फार्म। ये रेता फार्म कहाँ पे है? यही है, ठीक है।
चौथा लिखा स्वच्छ पानी। तो क्या पानी है स्वच्छ नहीं आता है? पानी यानी कि सप्लाई नहीं आती है, सप्लाई नहीं आती। और पांचवा में है शिक्षित बच्चों के लिए भविष्य के लिए एकेडमी, यानी कि हाई स्कूल कॉलेज, इस तरह की जो बातें इन्होंने लिखा है। और छठा लिखा पंचायत के गांवों में वाटर कूलर, पंचायत में के गांवों में सीसीटीवी कैमरे। आठवां में लिखा पंचायत की सड़कों पर डिजिटल लाइट। नौवां में गांवों की पानी का निकास। और 10वां में लिखा बुढ़ापा व विधवा पेंशन। 11वां में लिखा योग्यता के आधार पर बीपीएल कार्ड बनवाना। 12वां में लिखा बीपीएल कार्ड धारकों की लड़की के शादी में कन्यादान करवाना। और 13वां में है पंचायत में चौपाल बनवाना। और 14वां में लिखा गांवों के कोनों पर सुलभ शौचालय बनवाना। और 15वां जो है माला सिंह फार्म के शमशान की मरम्मत करवाना। और 16 जो आखिरी नंबर में है रेता फार्म दीवान सिंह की ढानी के लिए शमशान बनवाना। यानी कि इन्होंने 16 मुद्दे रखे हैं। तो क्या लगता है आप लोगों को कि ये अगर जीतेंगे तो ये 16 मुद्दे ये पूरा कर पाएंगे? हो सकता है जी, कर पाएंगे, ये हो सकता है कर देंगे, मतलब ये। अच्छा, इनसे पहले मान लीजिए कि अब तो चुनाव है, कई लोग तो होता है कि अपने चुनावी कुछ स्टंट के लिए कुछ काम कराते, तो क्या ये चुनाव के समय में इन्होंने काम करवाया या चुनाव से पहले जसवंत सिंह जी ने काम करवाया? ये चुनाव से थोड़े से पहले काम होने लगा। तो क्या क्या करवाया जसवंत सिंह जी ने अभी तक आपके इस एरिया में, जैसा आपको पता हो? तो अभी तक लाइट लगवा दी है जी, और मिट्टी गिरवा दी रास्ते पे। तो ये तो काम सर सरपंच का है ना बाबू, जो जिनको आपने वोट दिया है, जो गद्दी पे बैठे, जो सत्तासीन है, ये तो काम सारा सरपंच का करवाना है। तो जसवंत जी ने करवा दिया, यानी कि वो एक समाज सेवी आदमी है, यानी दूसरे के सुख दुख में वो साथ देते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे की ओर चलते हैं। दूसरे जगह पर आया हूँ, आप देख सकते हैं कि ये जो फार्म का मतलब ये खेती का जगह है और सारी जो जगह ये कच्ची है। और इस जगह में देखिए यहाँ पे एक बोर्ड लगा है दीवारों पे, जरा मैं बोर्ड आपको दिखाता हूँ कि इस बोर्ड पे क्या है, किनका बोर्ड लगा है और क्यों लगा रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो बैनर है, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा दिखाने के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लगा है वो बलजीत कौर के नाम से है। और ऊपर जो देखिए, आप सभी ग्राम वासियों को बलजीत कौर की धर्मपत्नी जसवंत सिंह की तरफ से, बलजीत कौर धर्मपत्नी यानी जसवंत सिंह, यानी जसवंत सिंह की पत्नी है बलजीत कौर, जो सरपंच पद के यहाँ का जो उम्मीदवार है। और यहाँ उन्होंने लिखा है सबसे नीचे, हर कदम विकास की ओर। तो वाकई में यहाँ पर सही में विकास का जो कार्य, जो मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो पिछला जो सरपंच है 13 साल से इस जगह का वो सरपंच है, लेकिन मैं जहाँ तक देखा हूँ, मुझे इस पूरे जगह में कहीं पे भी एक जगह भी कोई पक्का मुझे सड़क नहीं दिखाई दिया। हर तरफ कच्चा ही कच्चा सड़क है, कच्ची मिट्टी है। और आपने जैसे पिछली बार सुना कि एक जो पढ़ने वाले बच्चे का कहना है कि जब बरसात का महीना होता है तो मुझे पैंट खोल करके, यानी पैंट हाथ में लेकर, जूता हाथ में लेकर मुझे स्कूल जाना पड़ता है, लेकिन 10 किलोमीटर यहाँ से दूर। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? सेवक सिंह। सेवक सिंह जी, तो आप यहाँ के वोटर हैं, वोट डालते हैं आप? मेरे प्रूफ सब है, मेरे पास प्रूफ है। तो आप ये बताइए, अभी आपका जो पिछला सरपंच उनका क्या नाम है, जो अभी का जो पहले का सरपंच थे? रघविंदर जी। तो रघविंदर जी ने आपके गांव में कुछ काम किया है? ईट न रोडी न कुछ भी नहीं डला, कुछ भी नहीं डला ना। और पिछले 13 साल से वो सरपंच है? इसे 10 साल करी है। 10 साल करी है। 13 साल। हाँ। और 13 साल से उन्होंने आपके यहाँ कोई विकास का कार्य नहीं किया है? अब भी हमारे सामने, अब भी कह रहे हैं, अब भी जो कुछ है हमारे नए सरपंच ने कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, हमारे सामने सब कुछ इसने आपने कर दिया। किसने किया है, क्या नाम उनका? जसवंत सिंह जी ने क्या क्या किया आप लोगों के लिए? अपने लिए अपने रास्ता बना दिया, हमारे रास्ता बना दिया। हाँ। अच्छा, ओके राइट। चलिए, बहुत बड़ी बात है। आपका क्या नाम है? इधर आइएगा जरा, उठिएगा। कुलवंत जी, क्या करते हैं आप? ये हम तो नौकरी दिहाड़ी अपना काम करते हैं। खेती का काम करते हैं? खेती का काम करते हैं। खेती का काम करते हैं। और यहाँ पर आपका जो सरपंच कौन है, अभी का जो सरपंच, उनका क्या नाम है? रघविंदर जी। मैंने जहाँ तक देखा बोर्ड है, रघविंदर जी है, जो पिछले
कहते हैं कि 10 साल से वो सरपंच है, तो क्या आपके नजर में उन्होंने आपके विकास के लिए कुछ कार्य किया? अगर बढ़िया कर दिया। हाँ? बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। क्या किया? अगर 10 में से नंबर देना हो तो कितना नंबर देंगे उनको? अब देखो, बढ़िया कर दिया। तो बढ़िया कर दिया। चलिए, तो और कुछ लोग हैं, मैं यहाँ पे बात करता हूँ। हाँ सर जी, नाम बताइएगा। मेरा नाम जीत सिंह है। अजीत सिंह जी। आपका नाम प्रमाण सिंह है। ढाणी मेरे बाप सिंह के नाम से चलती है। इसमें 200-400 वोट भी है। बहुत बिगड़े हुआ सौदा है। इसमें ना तो कोई रास्ता मिलता है, सरकारी रास्ते बंद कर रखे लोगों ने, जो रखे था बड़ा रास्ता था, और पिताजी मेरे गुजर गए, उसके नाम पे ढाणी बोलते हैं। ढाणी जो वो तो फार्म है, ये दुआसी की ढाणी है। इसमें सगरे चारों लोगों को रास्ते बिगड़े हुए हैं। कोई बीमार होता है कहीं लेने जाते, ब्याह शादी होती है तो जो बारात है वो बागपुर खड़ी रहती है, यूपी में खड़ी रहती है, और घर में कोई रास्ता नहीं। 4-10 साल 20 साल से धक्के खा रहे, 400 साल से बैठे हुए हैं पाकिस्तान से आके। इस टाइम कुछ भी निकास नहीं, जो अब कर रहा है ये सही हो रहा है, काम बढ़िया करवा रहे हैं। घर से बेचारे कर रहे हैं, कैसे भी करवा रहे हैं। कौन करवा रहे हैं? ये तो अब जो जसवंत करवा रहा है। यानी कि पिछले 50 साल से आप लोग यहाँ पर बसे हैं। लेकिन एक मिनट, मेरा सवाल सुन लीजिए फिर बोलिएगा। आप लोग पाकिस्तान से आके यहाँ पे बसे यानी रिफ्यूजी हैं, और पिछले 50 सालों से इस जगह में कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ। लेकिन जो अभी जो जसवंत सिंह जी जो एक समाज सेवी है, आप लोगों के निस्वार्थ भावना से आपका मदद कर रहा है, यही कहना चाह रहे हैं आप? ये कर रहे हैं जी, कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। कोई बुरा हाल है, बच्चा ना तो पढ़ने जाता है। तो चलिए, अच्छे लोगों को जिताइए जो आपको विकास का कार्य करें। सरकार के साथ हैं, चलिए। बड़े अफसरों को भी जताएंगे, बाहर का आएगा कोई भी जताएंगे, हमारी मदद होनी चाहिए। हम आपके इलाके के डीएम साहब के पास भी जाके बात करेंगे कि भैया यहाँ पे जो विकास का कार्य जो क्यों नहीं हो रहा है। तो चलिए, यहाँ कुछ महिलाएं हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। यहाँ पे जो है, ये क्या नाम है? मेरा नाम दर्शना कौर है। दर्शना कौर जी, आप वोट डालती हैं? हाँ, वोट यहाँ के हम डालते तो यहाँ पर आपके यहाँ क्या क्या परेशानी है और क्या क्या हैं। सुविधा? यहाँ की परेशानी है, कच्चे सड़कों में। आपको पेंशन मिलता है? हाँ, पेंशन मिलती है। कितने दिनों से? हमारे को जब कहीं इनका पिताजी गुजरा है, जब की पेंशन। क्या विधवा पेंशन मिलता आपको? हाँ, हाँ। और यहाँ के हमारे बुरी हालत है। यहाँ के रहने वाले जो हैं बहुत दुखी हैं। बीमार हो जाएं तो बदका मर जाएंगे, पर सड़क पे ऐसी अच्छी सड़क नहीं है जो हम बीमार को लेकर चले जाएं। देखिए, यहाँ पे एक बुजुर्ग महिला है, उनका भी दुख दर्द मैं अपने चैनल के माध्यम से यहाँ की जो सरकार है, जो जनप्रतिनिधि है, जो विधायक है, सांसद है, जो सरपंच है या मुखिया है, जो जिला अधिकारी है, उन सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ देखे, एक सीनियर सिटीजन है, बहुत वृद्ध ये बुजुर्ग महिला है, और जनता को क्या चाहिए? उनको चाहिए मूलभूत सुविधा। अगर आप वोट लेने के लिए आते हो तो जनता का उनका सुविधा भी दो। उनको क्या चाहिए? बिजली, सड़क और पानी, ये इनका मूलभूत अधिकार है। तो आप बताइए, क्या कहना चाहती है? क्या नाम है आपका? संतोबन। कितनी उम्र है आपकी? होएगी 80 साल। 80 साल है। तो 80 साल की यानी कि वरिष्ठ ये सीनियर सिटीजन है। देख सकते हैं, 80 साल की महिला सरकार से गुहार लगा रही है, जनप्रतिनिधि से गुहार लगा रही है कि यहाँ पर कोई साधन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। अगर आदमी बीमार हो जाए तो शायद घर में ही तरफ के वो अपना दम तोड़ दे, किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है। और मैं फिर एक बार बता रहा हूँ कि इस एरिया का जो सरपंच है, जो पिछले 13 साल से सरपंची के कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन अपने जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया ना? कुछ नहीं किया। हाँ, क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह। राशन भी नहीं मिला आपको? तो किसने काटा है आपका राशन? जो अब ये तो पता नहीं है किसने काटा है। आपने जुर्माया नहीं? जुर्माने को जहाँ में स्कीम ही नहीं आई कोई। नहीं, ऐसा तो है नहीं है। ठीक है, जो अच्छे लोग आएंगे आपका जीत के, वो आपका जरूर वो काम करवाएंगे। जो अच्छा लोग है उनको वोट दीजिए, जो सच्चा उनको वोट दीजिए। ठीक है सर। तो हम लोग आगे क्यों? यहाँ और भी कुछ जो स्थानीय लोग हैं, मैं उनसे बात करूँ। नाम बताइएगा? महेंद्र सिंह है जी। महेंद्र सिंह जी, ये बताइए, यहाँ पे जो आपके जब जो सरपंच है रघुविंदर सिंह जी, हाँ जी। अगर मैं कहूँ कि उसको 10 में से कितना नंबर देंगे उनको काम के आधार पे, तो आप कितना नंबर देना चाहेंगे? 0। जीरो क्यों देंगे? काम ही नहीं क्योंकि 2 बार से सरपंच है, जरूर कुछ तो किया होगा, तभी तो दोबारा जीता है। कुछ भी नहीं करा उसने। तो दोबारा कैसे जीत गए? नहीं जीतेगा अब।
नहीं जीतेगा आप? नहीं जीतेगा। अच्छा, तो बताइए, उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। आपके तरफ से उन्होंने क्या किया होगा बताइए? जो सरकार का पैसा आया, फंड आया, उसका क्या किया होगा उन्होंने? कुछ भी नहीं किया, कोई सड़क नहीं बनी, कुछ भी नहीं हुआ। तो पैसा कहाँ चले गए? जो हमारे नाम की ईंट आई थी वो भी यहाँ से उठवा के और कहीं लगवा दी, किसने लगवा दी? रघुविंदर सरपंच ने। आपके नाम की ईंट आई थी? हाँ। कैसा ईंट आया था? आई थी टाइल ईंट। अच्छा, हाँ, हमारे रास्ते के लिए आई थी उन्होंने। हाँ, वो भी उन्होंने अलग से अलग लगवा दी, अपने गाँवों में लगवा दी, जड़ कहाँ का लगवा दी। अच्छा, अब हमारे राशन कार्ड 10 साल से नहीं है सर, 10 साल से राशन कार्ड कट चुके हैं। मतलब गरीब से गरीब यहाँ पर बस रहे हैं, यहाँ पर जो है गरीब से गरीब बस रहे हैं, किसी का राशन कार्ड नहीं है। आपका भी नहीं है राशन कार्ड? नहीं है जी सर। मतलब यहाँ पूरा किसी का राशन कार्ड नहीं है? सर नहीं है जी। देखिए कितने यहाँ स्कूल भी नहीं है। स्कूल भी हाँ, बच्चे अनपढ़ हैं, क्या बच्चे कर। और जो पसवाने के लिए जाते थे वो भी सिर पे आप बताइए लेके आते इस हैं। बार क्या कहना मतलब कि हमारे माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ी चीज है कि मैं यही कहूँगा कि लालच में नहीं पड़ना है। अपना वोट को कहीं पे थोड़े से लालच में अपनी वोट को बर्बाद नहीं कीजिएगा। अगर वोट बर्बाद करोगे तभी, अगर सही लोगों का आप चुने होते तो शायद आज यहाँ पर आपका रास्ता होता, स्कूल होता और आपका विकास का कार्य होता। इसका मतलब है कि जो आपका जनप्रतिनिधि वो सही नहीं है, आपका सुख दुख के लिए वो सोच नहीं रहा। नहीं हुआ जी, है ना? कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो चलिए, अभी आ रहा है तो एक मौका है, आप लोग सही और अच्छे लोगों को चुने जो आपके सुख दुख में काम दे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं पिछले 1 घंटे से मैं पलवल जिले के जो माला सिंह फार्म का जो एरिया है, मैं उस एरिया में हूँ। और आपने सुना कि यहाँ पे जो बुजुर्ग महिला है, एक 80 साल की महिला, 70 साल की महिला, बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग, उनका बहुत सारे यहाँ पे दुख है, तकलीफ है। आपको बताते चले कि इस एरिया में रास्ता नहीं है, रोड नहीं है, किसी तरह की सुविधा नहीं। अगर बारिश हो जाए तो लोग अगर बीमार हो तो अपने घर में ही वो इलाज के बिना मर जाते हैं। इस तरह की यहाँ पे ये समस्याएं हैं। और पिछले अभी जो आपने देखा कि जो बूढ़ी जो एक माता थी, जो 80 साल की एक महिला, उनका लड़का इलाज के बगैर ही घर में ही दम तोड़ दिया। तो ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधियों को आप क्या कहेंगे? इनका वोट तो सांसद को भी चाहिए, इनका वोट विधायक को भी चाहिए, इनका वोट जो है वार्ड अध्यक्ष को भी चाहिए, सरपंच को भी चाहिए, मुखिया को भी चाहिए। लेकिन सुविधा के नाम पर ये जनप्रतिनिधि क्या दिखाते इनको? तो ठेंगा, यानी कि मैं कुछ नहीं कर सकता। और ऐसे लोगों को शायद गद्दी पर बैठने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। मैं यही ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के लिए मैं आज इस माला सिंह फार्म में आया हूँ। मैंने आपको दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े शहरों की खबर दिखाया हूँ, लेकिन आज हमारा दिल क्या कि मैं नहीं गांव की ओर चलता हूँ। कि मैं आपको बता दूं, ये जगह कोई दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई दिल्ली से 400-500 किलोमीटर की दूरी पे है, मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह है। और यहाँ से नोएडा की जो परी चौक की दूरी है वो मात्र 12 किलोमीटर है। तो आप परी चौक को देख लीजिए और 12 किलोमीटर इस दूर गाँव की, ये जो दूर में इस गाँव है, इस गाँव की आप दशा और दुर्दशा को देख लीजिए कि यहाँ के लोगों का कैसे, यहाँ के जनप्रतिनिधि उनका हक मार रहे हैं, उनका अधिकार मार रहे हैं। तो यहाँ कुछ और लोग हैं, मैं उनसे मैं बात करता हूँ। क्या नाम है भी आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, आप यहाँ के वोटर हैं? बिल्कुल। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ? बताइए कितने सालों से आप? 50 साल हो गए। हाँ। तो यहाँ पर कोई सुविधा है? रोड, रास्ता, बिजली, पानी? कुछ नहीं। कुछ नहीं है। हाँ। चलिए, एक माता जी, मैं उनसे बात करता हूँ। इधर आना बेटा, नाम बताइएगा माता जी। मेरा नाम जंगीर कौर है। जंगीर कौर जी, ये बताएं, मैं यहाँ पर आया हूँ, जब से मैं रास्ते से निकला हूँ, मुझे कहीं पे थोड़ा भी पक्का रास्ता नहीं मिला। धूल है, मिट्टी है और कुछ भी नहीं है। कैसे रहते हैं आप लोग यहाँ? बड़ी दुखियां है ना, दवाइयाँ थोड़ी पोचा जाता ना कुछ, पानी बरस पड़ती है। अगर बारिश का महीने में बीमार हो जाए तो क्या होता है? चला भी नहीं जाता, ना कोई गाड़ी जावे ना कोई घोड़ा आवे। इतने दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। तो तुम्हारी तरह देखी जावे बुरे। तो यहाँ पर जो सांसद, जो एमपी में खड़े होते होंगे, वो भी वोट लेने के लिए आते होंगे, विधायक भी वोट मांगने आते होंगे, मुखिया भी आते होंगे, सरपंच भी आते होंगे। लेकिन कहते हैं कि सबसे नजदीकी होता है यहाँ का मुखिया और सरपंच। तो क्या इस गांव में आपके जो सरपंच है, उनका नाम पता है? क्या नाम है उनका? जो सरपंच है, पता है जी। क्या नाम है?
लखविंदर है। रघुविंदर जी हैं। हाँ। पिछले 10 साल से वो सरपंच है, तो उन्होंने आप लोगों के लिए क्या किया है? देखो जी राशन ही पूरे मिलते, ऐसे ही बैठे हैं गरीब भी गरीब कुछ नहीं किया आप लोगों के लिए? कुछ नहीं होया जी, सड़कें भी ऐसे पड़ी हैं, घर झुग्गी भी टूटियां पड़ी हैं। झुग्गी भी टूटा है। यहाँ पे जो आप अच्छा बच्चे भी, और पानी के लिए बोर भी नहीं है अच्छी तरह लगा हुआ। जो मैं दिखाते चलो, देखिए किस तरह का ये हालात में जी रहे। देखिए कच्चा बोर मकान नहीं लगाया जाता जी, गरीब बंदे हैं, बोर भी नहीं लग रहा हमारा। अच्छा, बोर भी पानी भी नहीं है इस। आप देख लीजिए कितना यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ जरा पास से कि देखिए ये लोग किस तरह की समस्याओं में अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। शायद मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पे इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो साधन, जो सुविधा जो मिलना चाहिए वो भी इनको मिल रहा है। देख लीजिए ये घर की ये हालत, एक तो कच्चा मकान है, ऊपर से ये भी है टूटा फूटा। इस तरीके की से लोग ये जिंदगी ये जी रहे हैं। और मैं अभी पिछले जो समय में आपको मैं दिखाया कि कहना यहाँ पर लोगों का कि उनके गांव में, पूरे गांव में किसी का राशन कार्ड तक नहीं है। तो छत का जो सुविधा चाहिए, रोड चाहिए, नाला चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, उतनी चाहिए हमें चाहिए, बिजली चाहिए, सुविधा पानी भी चाहिए, बोर भी चाहिए। देखो जी हमारे मकान भी चाहिए हमें। आपको वो नहीं मिला जो प्रधानमंत्री आवास के तहत जो पैसे मिलते, पैसे मिले आप? जी पैसे भी नहीं मिले ना हमारे, वो जो बैंक में पैसे आते हैं गरीबा के वो भी नहीं मिलते, पता कहाँ चले जाते हैं। ऐसे ही बैठे हैं हम। आपका वो पेंशन कार्ड बना हुआ है? हाँ बना हुआ है, लेकिन पैसे नहीं मिलते। पैसे नहीं मिलते जी। देखो दूर तो लेके मुड्ढू तो लेके आगे तो कहीं भी नहीं मिल रहे, ना पूरा राशन मिलता है ना कोई चीज मिलती है। ठीक है, आपका क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह है जी। सुरेंद्र सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, अपने सरपंच के बारे में? जो आपका पिछला सरपंच है, जो रघुविंदर सिंह जी हैं, जो पिछले 10 सालों से, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या संदेश है आपकी तरफ से? हमारा संदेश उसके लिए ये है कि उसको 10 साल हो गए करते करते प्रधानी, तो हमारी अभी उसने कोई सुविधा नहीं करी। तो इस बार क्या करेंगे, फिर बनाएंगे प्रधान? बनाएंगे हम। तो किनको बनाएंगे? बनाएंगे जो हमारा थोड़ा बहुत यहाँ सुविधा कर रहा है उसको बनाएंगे। कौन कर रहा है आपका सुविधाएं? फिलहाल तो देखो जो कर रहा है, हमारा मिट्टी वट्टी कुछ घेर रहा है उसको करेंगे। और जो उनका नाम पता है? नाम पता है, क्या नाम है उनका? पंत सिंह नाम है उसके। हाँ जी, हम इतने परेशान हैं, हमें राशन भी नहीं मिलता। और जी हम यहाँ बारिश में, चुमासे में कोई परेशानी हो जाती है, हारी बीमारी होती है तो घर पे ही बंदा मर जाता है, पानी भर जाता है, कोई हमारा सुविधा नहीं है। तो रास्ते की ओर से सुविधा नहीं है। फिर दूसरी बात, मकानों की ओर से हम परेशान हैं। देखो हमारे झुग्गियाँ हैं, मकान हैं, बच्चे हैं, पढ़ाई के लिए परेशान हैं। आते हैं वोट मांगने के लिए, प्रधान आ जाता है वोट मांगने के लिए, हाँ जी हम करेंगे, हो जाता है, नहीं करता कोई भी। मैं फिर कहता हूँ कि अपने नागरिकों से, जो हमारे भारत के जो वोटर है, मैं एक संदेश भी बराबर देता हूँ कि थोड़े से लालच में अपनी वोट को बर्बाद ना करें। थोड़े से पैसे के कारण अपने भविष्य, बच्चों का भविष्य दांव पर ना लगाए। सही को चुने, जो सही, ऐसे लोगों को चुनो जो आपके सुख में, दुख में, आपके परेशानी में बारे में, उनसे मैं बात करता हूँ। एक सीनियर सिटीजन, क्या नाम है? दिलीप सिंह जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा सर कोई है नहीं, हम तो पहले बीमार पड़े हैं। और ये सरपंच जो कहता है करता नहीं है, वोट ले ले। कौन सरपंच करता नहीं है? पुराना क्या नाम है उसका? रघुविंदर सिंह। हाँ जी, और कुछ नहीं। 4 साल हो गए अभी। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले 10 सालों से वो झूठ का लॉलीपॉप आप लोगों को दे रहे हैं, यानी झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ धोखा ही दे रहे हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं है। चलिए, 4 साल हो गए पेंशन वैसे कागज पड़े सारे के पास दिए ही नहीं। आपने सुना है, देखिए वहाँ भी जो बुजुर्ग लोग थे, एक महिला थी, बुजुर्ग थी, क्योंकि हमारी दादी से भी उम्र के ज्यादा की थी, लगभग 80 साल। आपका कितना उम्र हुआ? 60 साल की है। तो ऐसे लोगों को देखिए, ऐसे लाचार लोगों को पेंशन भी नहीं मिल रहा है, किसी तरह का सुविधा नहीं है, राशन कार्ड नहीं है। तो ऐसी सरकार और जनप्रतिनिधि का क्या किया जाए जो अपने जनता का सुख नहीं देख सकता, उसके दुख में काम नहीं आ सकता, उसके जो मूलभूत सुविधा नहीं दे सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी सरकार जो दावा करते हैं, वो दावा भी मुझे यहाँ पे खोखली ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ लोग का साधन नहीं है। और मैं फिर कहूँगा कि यहाँ का जो भी जनप्रतिनिधि हमारे चैनल को देखते हैं, तो उनका ये दायित्व और कर्तव्य बनता है कि अगर वोट लेते हैं उनसे, तो उनका
सुख दुख में जो उनको जरूरत है, रास्ता, बिजली, पानी, जो आदमी का, एक आम आदमी का एक मूलभूत जो सुविधा है, वो सुविधा उनको मिलना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे की ओर चलते हैं। ये देखें, जो इस जगह में मैं आपको बता रहा हूँ कि देख लीजिए यहाँ कितनी गरीबी, कितनी तकलीफ है, लोग कितनी मुफलिसी में जी रहे हैं। जो अभी मैंने जो बुजुर्ग से बात किया, जिनका जो दिलीप सिंह नाम है, ये उनका घर है। देखिए ये ढंग का भी घर नहीं है। और वैसे तो सरकार बड़े बड़े दावे करते कि मैं पूरे भारत में पक्के मकान योजना उनका कंप्लीट होगा, लेकिन देखिए उनके दावों की कैसे पुल खुल रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ज्यादातर आपको कच्चा ही मकान मिलेगा, कोई सुविधा नहीं है, कोई साधन नहीं है। ये रास्ता भी देख ले आप, ये रास्ता अभी थोड़े दिन पहले ये बहुत ही दयनीय हालत में था, लेकिन यहाँ पे कुछ मट्टी डलने के बाद ये रास्ता जो कुछ चलने लायक हुआ है। और ये इसलिए हुआ कि यहाँ के जो समाज सेवी है, जो इस बार वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने जो यहाँ पर पहले ही एक समाज सेवा के भावना से लोगों के सुख दुख को देखते हुए यहाँ पर उन्होंने मट्टी भरवाया। नहीं तो लोगों का कहना है कि आप यहाँ पे हम पैदल भी नहीं चल सकते थे। ये रास्ता है साहब, देखिए कैसे लोगों का ये टूटा फूटा जो है ये कच्चा मकान। ये ज्यादा दूर नहीं है, दिल्ली से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर ये बसा एक गांव है जिसका नाम है माला सिंह फार्म। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। क्या नाम है? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जी। हाँ जी। ओ अच्छा, जसवंत सिंह जी आपके वो भी शायद चुनाव भी लड़ रहे हैं? हाँ जी। और आप भी जसवंत सिंह जी हैं? हाँ जी। बहुत बढ़िया बात है। तो आप ये बताएं कि यह इधर जो रास्ता जो बना है ये कब बना? ये सब जो मट्टी गहरी है वो जसवंत सिंह ने गिरवाई है। जसवंत सिंह ने करवाई? हाँ जी। जो पहले के जो प्रधान थे उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया जी, कुछ भी नहीं किया। 12 साल में कुछ नहीं, 12-13 साल में कुछ नहीं किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।